जय हिंद एवरीवन। सेंटर ऑफ जीएस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो कि पेपर होने वाला है जिसका, उसके बारे में। संविधान संशोधन से जो भी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे या पूछे जाएंगे आगे पेपर जो होने वाला है, अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं जो संविधान संशोधन से पूछे जाएंगे। सबसे पहला संशोधन की बात करते हैं हम, तो सबसे पहला संशोधन है पहला संविधान संशोधन। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है और संविधान लागू होने के बाद ही संशोधन की आवश्यकता पड़ गई, जो कि 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया जिसमें 9 शेड्यूल जोड़ा गया। 1951 में पहला संशोधन जिसमें 9 शेड्यूल जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। दूसरा है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ जिसमें सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद आते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मिनी संविधान? क्योंकि सबसे अधिक संशोधन इसी संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य जोड़ा गया और भाग 4 को जोड़ा गया और 51A जोड़ा गया इसमें, और प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया प्रस्तावना में, एवं अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, 43A आदि को जोड़ा गया। अगर बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया, जिसमें संपत्ति के अधिकार, जो मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में जिसकी चर्चा थी, उसे मूल अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, अर्थात अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन की। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1988 में। इसमें क्या हुआ कि वोट देने का अधिकार, जो अनुच्छेद 326 CUET PG 2022 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 326 में दिया गया है। और अनुच्छेद 326 में संशोधन करके 1988 में किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु कर दिया गया। अब अगला आता है 71वां संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण है, 1992 में हुआ, जिसमें फिर 8वीं अनुसूची में 3 नए भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन कौन से दोस्तों? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। अब आते हैं अगला 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और उसके बाद 11वीं अनुसूची में पंचायत शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन। कब? 1992 में। क्या शब्द? पंचायत। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ, जिसमें नगरपालिका शब्द 12वां अनुसूची जोड़ा गया। फिर आते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो राइट टू एजुकेशन है यानी शिक्षा का अधिकार को फंडामेंटल राइट बना दिया गया 2002 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और इसे फंडामेंटल राइट्स किसको बनाया गया? राइट टू एजुकेशन को। अब आते हैं अगला संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में नेपाल, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, कौन कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, 8वीं अनुसूची में। अब अगला आता है 97वां संविधान संशोधन 2011, सहकारी समिति, सहकारी समिति को जोड़ दिया गया। कब? 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा। अब इसके बाद एक और संशोधन हुआ 99वां संविधान संशोधन, जिससे जगह खाली नहीं था इसलिए लिखा नहीं गया था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ मुँह से ही। 99वां संविधान संशोधन जो कि 2014 में हुआ, जिसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। 99वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2014 में। 100वां आप जानना चाहते हैं, 100वां संशोधन के द्वारा बांग्लादेश और भारत के बीच जो विवाद था भूमि, उसको हल कर दिया गया। 101वां संविधान संशोधन GST जोड़ा गया, 279A जोड़ा गया। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन द्वारा 2019 में 103वां संविधान संशोधन के द्वारा EWS शब्द को जोड़ा गया और अनुच्छेद 16 क्लॉज सब क्लॉज 6
और अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 6 को जोड़ा गया। आप आई होप कि आपको संविधान संशोधन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि जितने जितने महत्वपूर्ण संशोधन थे मैंने आपको बता दिया गया, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर में पूछे जा सकते थे। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप अन्य जो है कि मामलों में संविधान के किसी भी मतलब मुद्दे पर आप जो है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।